हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए और एक बार देख लेंगे जो भी टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो रदरफोर्ड मॉडल हमने देख लिया था, इसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए थे कि क्यों ये मॉडल जो है वो फेल होता है। ठीक है, फेल हुआ था। फिर एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, कुछ बेसिक से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। फिर बच्चों हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इन्हें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वेव्स के फॉर्म में क्रस्ट और ट्रफ ऐसे में ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है। तो वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले हमने वेवलेंथ देख लिया था। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही वेवलेंथ कहा जाता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने की, एक एंगस्टन 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फेम्टोमीटर जो है वो 10⁻⁻15 के बराबर होता है। तो देखो, पिकोमीटर, नैनोमीटर, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या क्वेश्चन के बीच में ये दिया हो जहां पर आपको कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ ली थी। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में कितने वेव पास होते हैं इसके। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव्स पास होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, जैसे हमें बताना है कि एक सेकंड में फैन कितना रोटेट कर रहा है, तो एक सेकंड में फैन जितनी बार रोटेट कर रहा होगा, जितने राउंड्स मार रहा होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, चलो तो यूनिट हमने देख ली थी, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। फिर हमने बात की थी स्पीड ऑफ वेव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इससे देख लिया था, देखो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स और लैम्डा है मीटर, यानी कि वेव लेंथ है मीटर। तो हम स्पीड ऑफ वेव को v से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी, यानी कि इसकी जो यूनिट है ये तो क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर इससे बच्चों हमने एक फॉर्मूला बनाया जो कि है न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, जहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला है कि न्यू इज इक्वल्स टू वी वेव अपॉन लैम्डा। वी वेव यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप ये टर्म्स यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो, टर्म्स लिख सकते हैं, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? चलो तो एक बार आप इसे देख लो, नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको जरूर नोट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है ये है क्या? प्लैंक ने कहा क्या? प्लैंक ने कहा कि एनर्जी जो है
वो ट्रैवल करती है फोटोन्स, सॉरी, एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? पैकेट के फॉर्म में। अब आप कहोगे पैकेट के फॉर्म में कैसे एनर्जी ट्रैवल करती है? जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी क्या एक एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी। तो क्या लाइट एक पैकेट के फॉर्म में नजर आ रही है हमें? क्या पैकेट दिख रहे हैं हमें? जो सन है, सन से जो रेज आ रही है, या हम कहें जो इस रूम में अभी ट्यूब लाइट अवेलेबल है, तो इस ट्यूब लाइट से भी नीचे क्या आ रही है? लाइट एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट एनर्जी आ रही है, तो क्या ये पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है? ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है ना। तो ऐसा क्यों कहा प्लैंक ने कि एनर्जी ट्रैवल करती है पैकेट्स के फॉर्म में? चलिए तो इसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसे इन्होंने कहा क्वांटा। ठीक है, एनर्जी जो है पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। जैसे कि चलो इसे समझते हैं। मान लो यहाँ पर लगाया गया है एक बुलेट प्रूफ ग्लास। ठीक है, ये है हमारे पास बुलेट प्रूफ ग्लास, अच्छी क्वालिटी वाला। और यहाँ पर आप खड़े हो अपना फेस ग्लास की तरफ करके। ठीक है, अपना फेस ग्लास की तरफ करके आप यहाँ पर खड़े हो। यहाँ पर एक छोटे से ठीक है गन ली जाती है, और गन से जो है बुलेट फायर की जा रही है। अब ये जो गन है ये एक टाइम पे एक बुलेट को ही फायर कर सकती है। क्लियर? तो चलो, तो ये बुलेट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और फिर इस पर टकराएगी। सिंपल है ना? ऐसी तो जाएगी ये बुलेट। ठीक है, एक टाइम पे एक ही बुलेट जाएगी ना। तो आपको बुलेट, आप यहाँ से अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि बुलेट जो है, अच्छा ये बुलेट जो है इसके अंदर है क्या? अगर देखें तो देखो बारूद है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या है? ये क्या कैरी करता है? एनर्जी। क्या है इसके अंदर? एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी कहाँ पे खत्म होगी? जब ये ग्लास पे टकराए। ठीक है, तो आप यहाँ पर खड़े हो और आप देख पा रहे हो यहाँ से कि बुलेट आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है। फिर से यहाँ से शूट किया गया तो एक और बुलेट आएगी। यानी कि जब ये बुलेट एक टाइम पे, ये जो गन है, रिवॉल्वर है, एक टाइम पे एक ही बुलेट शूट कर पाएगी। बिल्कुल। चलो, तो एक टाइम पे तो ये एक ही बुलेट को शूट कर पा रही है, तो यहाँ से भी क्या दिखेगा? यहाँ से भी क्या दिखेगा? एक एक बुलेट करके दिखेगी, है ना। एक टाइम पे एक बुलेट आई दिखेगी, फिर दूसरी बुलेट आई दिखेगी। यानी कि कैसे दिख रहा है कि एनर्जी का ये जो पैकेट है, पैकेट में आ रही है एनर्जी, यहाँ पे टकरा रही है, ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पर ले ले एक ऐसी गन जो एक बार में ऐसी गन ले लें हम जो एक बार में 200 राउंड क्या करती हो? 200 बुलेट फायर करती हो एक बार में। ठीक है, चलो, तो एक राउंड में जब ये 200 बुलेट फायर करती है तो कैसे दिखेगी? एकदम ऐसे सीधे लाइन की तरह दिखेगी, है ना। सीधे लाइन की तरह दिखेगी। एक बार में जो है फटाफट से 200 बुलेट्स आ जाएंगी एक लाइन में। देखने वाले को क्या लगेगा कि एक ही वो चल रही है ना। लेकिन इसमें क्या है? कितने सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जो आ रहे हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने कहा कि ट्यूब लाइट है ना। तो ट्यूब लाइट से भी जो एनर्जी हम पर गिर रही है वो एक साथ बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक साथ बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक ही पैकेट है ना। ऐसा लग रहा है कि रे आ रही है, लेकिन असल में है क्या कि एक साथ बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, इसीलिए हमें एक एक पैकेट अलग अलग नहीं दिखाई देता। तो वही होता है जो जब लाइट एनर्जी आती है, तो लाइट एनर्जी जब ट्रैवल करती है वो भी फोटोन्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रेज आ रही हैं। ठीक है, हमें जो पैकेट्स हैं वो दिखाई नहीं देते और ऐसा लगता नहीं है कि एनर्जी जो है पैकेट के फॉर्म में आ रही है।
ठीक है, तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं लगता है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो जब लाइट आ रही है सीधे ट्रेवल करके जो है कंटिन्यू आती जा रही है। जब हम ऑफ करेंगे बटन तभी लाइट जो है वो बंद होगी। ठीक है, इससे पहले लाइट जो है ऐसे तो नहीं आ रही कि एक पैकेट आया, लाइट आई, फिर अंधेरा हुआ, फिर से लाइट आई, फिर अंधेरा हुआ, फिर लाइट आई, फिर अंधेरा हुआ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो है एक बार में जो है बहुत सारी कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रेवल कर रहे हैं फोटोन्स सॉरी पैकेट्स के फॉर्म में ही। क्लियर है इतना? चलो, तो एनर्जी, अब हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं। व्हेन वी, चलो इसको बाद में नोट करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं कि जो एनर्जी है, जब हमने कहा कि एनर्जी जो है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है उसको हम क्वांटा कह रहे हैं। लेकिन एनर्जी जब लाइट एनर्जी हो, जब हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो वो जो ट्रेवल करती है उन पैकेट्स को क्वांटा नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है फोटॉन्स। क्लियर है इतना? चलो पहले इतना नोट करो। चलिए इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखने हैं। These packets of energy is known as क्वांटा। तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इन्हें क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन करेंगे। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, जब हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, दीज द पैकेट्स या क्वांटा is known as photons। क्या कहा जाता है इसे? फोटोन कहा जाता है जब लाइट एनर्जी के केस में। ठीक है, जब लाइट एनर्जी की बात हो रही है तो ये जो क्वांटा है, ये जो पैकेट है, इन्हें क्या कहा जाएगा? फोटोन कहा जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये जो फोटोन है बच्चों, ये क्या है? एसोसिएटेड वेव है एक तरह से, एसोसिएटेड वेव। और ये एसोसिएटेड वेव क्या है? लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक ने क्या कहा? ये जो फोटोन्स हैं ये रिलेटेड हैं एसोसिएटेड वेव से, या हम सिंपली कहें कि प्लैंक ने फोटोन्स को रिलेट किया एसोसिएटेड वेव से, और किससे? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो पहले इतना नोट करो। चलिए, तो हमने पढ़ा कि ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, सिंपली अभी हमने देखा क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे एसोसिएटेड है फ्रीक्वेंसी ऑफ, इससे एसोसिएटेड है, जैसे कि अभी हमने देखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्या है? ये प्रोपोर्शनल। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। क्लियर है? चलो, तो जब हम इसे हटाते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं एक प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो H जो है यहाँ पर, ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर H की वैल्यू की बात करें तो 6.36 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है,
ठीक है, तो 6.6, ठीक है, जूल सेकेंड। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे हमने अभी पीछे भी देखा, E तो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। तो न्यू किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, न्यू किसके बराबर होता है, C बाय लैम्डा के बराबर, के बराबर होता है, C बाय लैम्डा के बराबर न्यू होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, के लिए हो गया फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, जहां पर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा है वेवलेंथ। क्लियर इतना, चलो अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया है, ये आपको नोट करना है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे, पहले इतना नोट कीजिए। चलो, तो ये तो हो गई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो वन फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं, तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन, अगर हमें n नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालनी है, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा, या हम कह सकते हैं इसको ही E इज इक्वल्स टू एन न्यू। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है। सिंपल वैसे देखा जाए तो तीन फॉर्मूला यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर इतना, चलो, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, अब कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे C की वैल्यू होती है 3.8 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। वेवलेंथ डी होगी, एनएम में हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वो एंगस्टन में हो सकती है। ठीक है, अलग अलग उसमें हो सकती है वेवलेंथ की वैल्यू। तो जब हम एच सी की बात करते हैं, तो एच सी की वैल्यू होती है बच्चों 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनएम की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर हम कहें इसकी वैल्यू, एच सी की वैल्यू हो सकती है, अगर हम एंगस्टन की बात करें, तो एच सी की वैल्यू आपको लिखनी है 12400 ईवी क्लियर है। अच्छा, ये वैल्यूज क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहां पर फॉर्मूला लगेगा। तो एच सी की वैल्यू आप थोड़ी ना निकालते रहोगे इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे, ठीक है, बार बार आप निकालते थोड़ी ना रहोगे। तो इसके लिए सिंपल सा यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया है, सिंपल सी इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अगर एनएम में दिया गया है, देखो वेवलेंथ अगर एनएम में है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, एंगस्ट्रॉन में है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो 1 ईवी का मतलब क्या होता है, ईवी का मतलब जानना जरूरी है आपको। देखो, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और 1 ईवी की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, ये होती है 1 ईवी की वैल्यू। आपको अगर सिर्फ एनएम में चाहिए तो 1240 ईवी की वैल्यू रख दो यहाँ से और एनएम में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एंगस्टन में चाहिए तो ईवी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एंगस्टन आ जाएगा। क्लियर, अगर ईवी एंगस्टन में चाहिए या ईवी एनएम में चाहिए
तब तो ये प्रॉपर वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? अच्छा, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है जो भी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको नोट करो। अगर हमें दो सोर्सेज में एनर्जी कंपेयर करनी, जैसे हम कहें एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो क्या ये रिलेशन हमने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है ना। अगर हमें दो सोर्सेज में एनर्जी कंपेयर करनी है, ये हो जाएगा E1/E2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ν1/ν2 इज इक्वल्स टू λ2/λ1। क्लियर है? तो जब हमें दो एनर्जी सोर्सेज में कंपेयर करना हो, टू एनर्जी सोर्सेज, तो जब हमें दो एनर्जी सोर्सेज में कंपेयर करना हो तो ऐसे ही हम करेंगे। क्लियर है? चलो, तो एक और फॉर्मूला हमें इसके साथ याद रखना है पावर का। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अभी बस ये हमारा लास्ट है यहाँ पर फॉर्मूला अभी तक इस वाले टॉपिक का। ठीक है, इसके बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो P पावर इज इक्वल्स टू E का फॉर्मूला क्या होता है? C/λ अपॉन टाइम। सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल्स टू N/T इंटू hc/λ, तो ये हो गया फॉर्मूला। जहां पर N क्या है बच्चों? N है नंबर ऑफ फोटोन, T है टाइम, बाकी तो सेम है। hc क्या है? h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और नेक्स्ट c हमारा है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है हमारी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ गिवन होगी क्वेश्चन में, गिवन नहीं है तो कुछ भी, अगर कुछ भी गिवन है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, कुछ वैल्यूज तो गिवन होंगी जो क्वेश्चन होगा। क्लियर इतना? चलो, बाकी बच्चों N/T को हम कहते हैं, N/T को हम कहते हैं रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये N/T क्या है? रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका फोटोन का। क्लियर? चलिए, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशन में हम करेंगे जो भी हमने आज फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी हमने आज डेरिवेशंस किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।